वन ऑफ द ईजीएस्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो DSBD में इसके ऊपर क्वेश्चन आता मतलब आता है वन टेल टी टेस्ट और आगे है टू टेल टी टेस्ट. ओके, इम्पॉर्टेंट है ये, एकदम आराम से समझो, अच्छे से समझो और विद डायग्राम्स क्या है इसको बना के आना है. वन टेल टी टेस्ट, अब मैं तुम लोग को बताती हूँ कि एक ग्राफ काइंड होता है जैसे ये. सो वन टेल मतलब क्या, ये जो टेल है ना ये इसकी निकली हुई है, एक तो ये वाली ऑब्जर्व करते हैं या फिर ये मतलब राइट वाली या लेफ्ट वाली, ऐसे काइंड होता है. तो देखो वन टेल टी टेस्ट इज अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट, ये भी एक टेस्ट है used to determine whether the mean of sample is greater or less than a specific value. अभी देखो मीन क्या होगा, हमने पहले भी देखा था. मीन हम कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं, समझो ये वाली वैल्यू मीन की. तो हम ये टेस्ट क्यों परफॉर्म करते हैं, देखने के लिए कि जो वैल्यू है हमें जो वैल्यू मिली है या हमें क्वेश्चन में गिवन है वो स्पेसिफिक वैल्यू ग्रेटर है और लेस देन मीन है. वेदर द मीन ऑफ अ सैम्पल इज ग्रेटर और लेस देन अ स्पेसिफिक वैल्यू इन वन डायरेक्शन ओनली. वन टेल टेस्ट में क्या करते हैं, हम एक ही डायरेक्शन में चेक करते हैं. एक तो हम राइट साइड में चेक करेंगे या तो हम लेफ्ट साइड में चेक करेंगे, दोनों साइड हम चेक नहीं करेंगे, ये याद रखना. इट इज़ यूज व्हेन वी ऑलरेडी नो द डायरेक्शन ऑफ डिफरेंस. ये तभी यूज़ करते हैं जब हमको डायरेक्शन पता है कि पापा कौन सी साइड में जाना है, इस साइड में चेक करना है या इस साइड. फॉर एग्जाम्पल मीन इज़ ग्रेटर देन अ वैल्यू, मीन इज़ लेस देन अ वैल्यू, कि मतलब पता है हम लोग को कि मीन क्या है, वो ग्रेटर है वैल्यू से. लेट्स वैल्यू को हम x इक्वल टू 35 ले लेते. सो मीन क्या है, इससे ग्रेटर है, या फिर मीन क्या है, इससे लेस है. हमको डायरेक्शन पता है कि लेस देन है या ग्रेटर देन. सो उसी से आता है वन टेल टेस्ट में टू टाइप्स, वन टेल राइट टेस्ट और वन टेल लेफ्ट टेस्ट. ये दो आते हैं, ठीक है. आराम से समझ लो कि राइट में क्या होता है, लेफ्ट में क्या होता है. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स दी वन टेल राइट टेस्ट. अब देखो यहाँ पे एक सिंबल बना हुआ है ग्रेटर देन. कभी भी अगर वो स्पेसिफिक वैल्यू जो गिवन है या तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन है या कोई भी तुमको रैंडम ले आके बता रहा है, वो वैल्यू अगर ग्रेटर हुई तुम्हारी मीन से, वो वैल्यू अगर ग्रेटर हुई तुम्हारी मीन से, देन दिस इज अ राइट टेस्ट. लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय अ सिंपल एग्जांपल. A teacher believes that students score more than 50 marks on average. अभी देखो मीन क्या है तुम्हारी 50, पर मैम का क्या कहना है, मीन क्या है तुम्हारी 50, मैम का क्या कहना है कि मीन से ज़्यादा ही स्कोर किया है बच्चों ने, ज़्यादा ही. तो उस टेस्ट में क्या होगा, विल चेक फॉर द राइट टेस्ट. This checks whether marks are greater than 50, so the rejection region is on the right side. So ये वाला जो रीजन होता है, अब देखो ग्रेटर देन ना, सो ये वाली तुम्हारी मीन होगी ये 50. सो वो मैम का क्या कहना है, इस 50 से ज़्यादा ही है तुम्हारे बच्चों के मार्क्स, कम नहीं है. यहाँ दी हुई है स्टेटमेंट कि टीचर बिलीव दैट स्टूडेंट स्कोर मोर देन 50 मार्क्स, सो 50 से ज़्यादा ही. सो क्या होता है, जो राइट साइड का रीजन होता है मीन का जो लेसर वाला, तो ये दिस बिकम्स अ रिजेक्शन रीजन, और ये वाला क्या बन जाता है, एक्सेप्टेंस रीजन. तो यही सब तुम लोग है ना अच्छे से पॉइंट वाइज पेपर में लिख के आ जाना. लेट्स नाउ अंडरस्टैंड द वन टेल लेफ्ट टेस्ट. मैंने तुमको बोला था वन टेल में दो है, एक लेफ्ट टेस्ट है और वन इज राइट टेस्ट. तो हमने राइट में क्या देखा था, राइट टेस्ट में कि ग्रेटर वाली, जो भी मीन से ग्रेटर फॉल कर रहा है वो इधर आ रहा है. अब वन टेल में क्या है, लेस देन की बात होगी. Less than. A company thinks that the average battery life of a phone is less than 10 hours. So, null hypothesis mean क्या हो गया 10, मतलब ये तुम्हारा 10. So उसको लग रहा है कि एवरेज बैटरी लाइफ ऑफ फोन इज लेस देन 10 आवर्स. सो लेस देन 10 आवर्स है, तो फिर अगर लेस देन 10 आवर्स की बात अगर हो गई तो इसका मतलब है कि फ़ोन अच्छा नहीं है. दिस चेक्स वेदर द बैटरी लाइफ इज लेस देन 10, सो द रिजेक्शन रीजन इज ऑन द लेफ्ट साइड. लेस देन की बात आ गई तो रिजेक्शन रीजन क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, और ये सारा क्या हो गया, एक्सेप्टेंस रीजन. सो ये वाला डायग्राम, ये वाले पॉइंट्स जो मैंने एक्सप्लेन किया वो टू टाइप्स अच्छे से एग्जाम में ड्रॉ करके आ जाना. सो या दिस वॉज ऑल अबाउट द वन टेल टेस्ट और उनके दो टाइप विच इज़ अ लेफ्ट एंड राइट. होप यू अंडरस्टैंड.